Yeah, good evening everyone. We are doing videography of exercise 7.4 NCERT Mathematics class 12th. I'm writing question for you and I hope you are doing this question along with me. So we are at question number 14th. Okay. Question number 14 says question is integration of 1 करो साथ साथ करो अपॉन में रूट ऑफ इट्स 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो बेटा यहाँ पर है ना, ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना वो नेगेटिव है, और कभी भी ऐसे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव ना हो तो सबसे पहले तो इसका कुछ अरेंजमेंट आपने करना है। और उसके लिए क्या करना है, 8 को तो ऐसे 8 ही लिखो और इनमें से माइनस कॉमन ले लो, तो जो 3x जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, उसे मैं बाद में लिखता हूँ, और एक्स स्क्वायर जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। ये इनटू में है dx। अब बेटा ये वही मेथड है, अगर आपको ध्यान हो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, और क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ इंटू कॉफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें तो x का कॉफिशिएंट -3 है, राइट। तो इसके होल स्क्वायर को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 9/4 को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्वेश्चन में ही बढ़ रहा हूँ करते हुए, ये हो गया 1/√8। देखो जो प्लस वाला 9/4 है वो तो इसे 8 के साथ ले लो, थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहे हैं, और जो -9/4 है वो माइनस कॉमन लेके इस ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4। ये स्टेप आई होप समझ आया। यस नो बोल सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। ये देखो ध्यान से, ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, राइट। और इसे सॉल्व कर लो, इसे भी एक ब्रैकेट में लिख लो, जितना शॉर्टकट में हो सके आप कर सकते हैं। 12th क्लास में वैसे मैथ्स लिया आप लोगों ने, 32 + 9, ठीक है। अब ये सॉल्व होके dx तो dx रहा है अपॉन में रूट ऑफ, ये बेटा 41/4 बना है, 41 तो प्राइम नंबर है, तो इसे √41/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे आप। और ध्यान से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है। ये रूट को मैं बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ कि कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब फॉर्मूला करने से पहले मैं थोड़ा सा एक काम कर रहा हूँ, मैं लेट कर रहा हूँ x माइनस 3/2 को मैं t मान रहा हूँ, तो जो dx है वो हमारा dt आएगा, ठीक है। जस्ट सेकंड, मैं ये स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ बच्चे को ताकि रिकॉर्ड रहे हमारे पास। यस, ठीक है। इसके बाद अब मैं ये बोर्ड रिमूव कर रहा हूँ, आई होप आपने इतना कर लिया। हम्म, कर लिया इतना, बोलते रहो, ठीक है। अब मैं अगला स्टेप कर रहा हूँ इसका, और आप भी मेरे साथ साथ करना। हमारा आ गया था, तो dx के प्लेस पे बेटा मैं लिख दूंगा सीधा सीधा dt, राइट। और ये चेंज होके बन गया रूट ऑफ, रूट में है ये 41/3 का होल स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर। अगर आप इसे फॉर्मूले से कंपेयर करना चाहते हैं तो ये 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे लिए ढूंढ दो। अगर आपको ध्यान हो कि जो इंटीग्रेशन होता है 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 5 है जो पेज नंबर 308 एनसीईआरटी में गिवन है, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, राइट। अब साफ साफ आपको पता लग ही रहा है कि x जो है ना वो यहाँ पर क्या है, साफ साफ आपको पता लग रहा है x जो है, ये एरो बनाया बेटा मैंने, है x जो है वो यहाँ पर t है, और जो a है यहाँ पर वो है √41/3 है, ठीक है ना। तो अब इसकी मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ, आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, x के प्लेस पे आप t लिख सकते हैं, ठीक है ना। वो तो फॉर्मूला x की टर्म में था ना, ये तो हमें हमारा मेनली t की टर्म में है, इसी वजह से ऐसे आ रहा है। तो अब ध्यान से देखिए, ये आ गया t अपॉन में a, और a कितना है, √41/3 है। पर अगर आपको ध्यान हो तो t हमने क्या माना था, t को हमने x माइनस 3/2 माना था, राइट।
तो यहाँ पर t की जगह x माइनस 3/2 पुट कीजिए, तो फाइनल आंसर है साइन इनवर्स, ये बेटा 3/√41 हो जाएगा, ठीक है। और t के प्लेस पे x माइनस 3/2 माना था, एलसीएम भी ले लो, 2x माइनस 3 प्लस सी, तो फाइनल आंसर है साइन इनवर्स 3 ब्रैकेट 2x माइनस 3 ओवर 2√41 प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर था ये, दोनों तरीके से आंसर दिया हुआ, 2 माइनस एक्स। एक इसमें यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, साइन इनवर्स ये √41/4 आ रहा है प्लस, ये यहाँ पर 41/2 था, सॉरी ये मैंने गलत में प्रिंट किया, √41/4 था जो कि √41/2 का होल स्क्वायर होगा। तो बस यहाँ पर छोटा सा ये चेंज है, जहाँ जहाँ 3 लिखा है आपने ना, वहाँ वहाँ 2 कर लेना, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर ये बेटा 2 होगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर है साइन इनवर्स 2x माइनस 3 ओवर √41 प्लस सी। एक सेकंड रुकिए, मैं ये सेंड कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे ये बाय 4 था, मतलब बाय 2 था, वो गलती से हमने नेक्स्ट पेज पे बाय 3 उतार लिया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस था, जो हम बार बार इसकी स्क्रीन वो बदल रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी सी ये इशू आ रहा है। कोई नहीं, आप ये सही कर लेना, ठीक है। अगर आपको इसकी पिक चाहिए हो तो बता सकते हो। आई होप आपका हो गया ये अनन्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ वो भी मैंने एक इसी ही टाइप का चूज किया ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 15 चूज किया है मैंने, तो आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 15 करना। इसमें आप मेरी स्पीड को टैली कर सकते हैं, ठीक है, बस ये है आपको करने, मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, आई हमें दिया हुआ रूट ऑफ dx है, dx और ये दिया x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, x माइनस लिखा हुआ है ये, ठीक है। सबसे पहले बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये रूट है, x की x से करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, x की फिर b से करोगे तो आएगा bx, माइनस ए की x से करोगे तो आएगा माइनस ए एक्स, माइनस ए की b से करोगे आएगा ए बी, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। इसे थोड़ा सा मैं एक स्टेप और समराइज कर लेता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ और a पहले लिख रहा हूँ, b बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब x का जो कॉफिशेंट है वो है मेरा माइनस ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है। अब आपको पता ही ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कॉफिशेंट ऑफ x करना है। कॉफिशेंट ऑफ x है हमारा माइनस ब्रैकेट a प्लस बी और इसके होल स्क्वायर को ऐड करना है। मतलब कहने का मतलब है a प्लस माइनस का स्क्वायर तो बेटा प्लस हो जाएगा, कहने का मतलब है a प्लस बी बाय 2 के होल स्क्वायर को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये स्टेप मैं लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, dx अपॉन में यहाँ पर रूट रहेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये तो एज इट इज था, थोड़ा सा मैं रूट को भी बढ़ा रहा हूँ, ऊपर इस अपॉन को भी बढ़ा रहा हूँ, और अब ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ, a प्लस बी बाय 2 के होल स्क्वायर को ऐड कर रहा हूँ और a प्लस बी बाय 2 के होल स्क्वायर को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इसकी पिक भेज देते हैं। बस इसका यही एक डिसएडवांटेज है, पेज बड़ा छोटा है। ओके, इसकी पिक मैं भेज रहा हूँ। ओके, इसकी पिक मैंने भेज दिया, इतना हो गया आपका। अब मैं ये बोर्ड रब कर रहा हूँ। वो पिक का भी है हमारे पास रिकॉर्ड सारा, कोई नहीं, तो भेजने की जरूरत ही नहीं है, रिकॉर्ड तो है ही। ओके, तो क्लास नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है। अगर अब आप समराइज करेंगे उसे, तो वो टर्म ऐसे बन गई थी। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या बनी थी टर्म। टर्म हमारी ये बन गई थी, इसमें मैं एक स्टेप और कर रहा हूँ, ये ए स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab को इकट्ठा लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, फिर से यही वाला स्टेप करता हूँ ताकि आप देख सको अच्छे से। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो बेटा जो मैंने सेम स्टेप लिखा है अनन्या, मैं यहाँ पर वही वाला स्टेप एक बार फिर से लिख रहा हूँ।
जो कि था dx अपॉन में, क्योंकि उसमें मैं पेयरिंग करना भूल गया, यहाँ मैं पेयरिंग कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी था, इतना तो आपको ध्यान ही होगा। और मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या किया था, इसका a प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर ऐड किया था और a प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया था। आई होप इतना आपने कर लिया मेरे साथ साथ। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब तो आपको ये नहीं लग रहा कि यहाँ टू नहीं है और यहाँ पर बाय टू है, वो टू ए बी वाला कैंसिल आउट हो गया, राइट। सॉरी, ये इसके नीचे भी मैं राइट लगा रहा हूँ, इन तीन की इकट्ठे पेयरिंग की है मैंने और इन दोनों की इकट्ठे पेयरिंग की है, राइट। आप ऐसे लगा लीजिए तो समय थोड़ा हमारा बच जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की जगह मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट और डाल देना, क्योंकि ये जो माइनस बी, क्योंकि अगर बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन चेंज होंगे, आपको पता है। तो ये ऐसे इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है और एक ऐसे अलग स्क्वायर ब्रैकेट में ये ए बी माइनस, थोड़ा सा इसे खोल दूं जो क्रॉस वाला है, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय फोर, इन्हें इकट्ठा लिया है मैंने। और अब इसका मैं यहाँ पर एलसीएम भी ले रहा हूँ, ये एलसीएम आ गया फोर, ये आ गया फोर ए बी, और बेटा ये खोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा, राइट। ये तो एज इट इज रहेगा हमारा, पर ये थोड़ा सा चेंज होके, इसको मैं कर लूँ सॉल्व यहाँ पर एक, ये चेंज होके देखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी बन गया। उसमें से माइनस अगर कॉमन ले लेते हो तो अंदर ये फिर ऐसे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये स्टेप समझ आया, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया और बाय फोर है, राइट। तो इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस को बाहर रहने दो और इसे मैं ए माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये लिख लो जब तक मैं पिक सेंड करता हूँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब अगला स्टेप पहले मैं रब कर रहा हूँ, आई होप आपने इतना नोट कर लिया है, ठीक है। अब मैं वहीं पर ही देख के, क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी हो गया, बहुत सारे पेजेस में आ गया, ये हमारा बन गया था, ठीक है। अब मैं उसी की पेयरिंग कर रहा हूँ और मैं, आप बोलो तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये फॉर्म हमारी, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ इस बार मैं, ये बन गया था dx अपॉन में, ये बन गया था रूट ऑफ, मैंने इसे ऐसे बनाया था x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी बाय टू का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में बना था और वो बन गया था बेटा माइनस ब्रैकेट में a माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर, अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। ये चीज बन गई। अब यहाँ से बड़ा आसान है कि लेट कर लो x माइनस ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में है, ठीक है ना, और यहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है वाली, और ये चीज अलग ब्रैकेट में। बेटा ब्रैकेट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसे नेग्लेक्ट मत करना, इससे फिर कंफ्यूजन नहीं होती, ठीक है ना। x माइनस ए माइनस बी, ये वाला जो होल स्क्वायर है ना, ये बाहर है स्क्वायर ब्रैकेट के यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी होल डिवाइड बाय टू है, इसे t माना है, तो ये dx और ये a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय टू क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो। ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया dx की जगह आ गया dt, और ये बन गया रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर। तो अब अगर आप फॉर्मूला देखोगे कि वन अपॉन में रूट ऑफ, जो फॉर्मूला है मेरे पास वो ये होता है वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये फॉर्मूला नंबर 4 है, पेज नंबर है इसका 308। इसका जो फॉर्मूला होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में, ये फॉर्मूला लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अब आप ध्यान से देखो तो x की जगह पर हमारा t है और a की जगह पर हमारा a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय टू है, तो इसे लिख सकते हैं हम log ऑफ
x की जगह t प्लस रूट ऑफ, फिर x की जगह टी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और a की जगह a माइनस बी बाय टू का होल स्क्वायर है। ठीक है, और t क्या माना था बताओ? x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी होल डिवाइड बाय टू। तो और सॉल्व के चक्कर में मत पड़ना, बस इसको आंसर इतना सा लिख दो, t के प्लेस पे लिख दो x माइनस ब्रैकेट a प्लस बी होल डिवाइड बाय टू, प्लस उन्होंने तो और भी आगे सॉल्व किया होगा इसके एलसीएम वगैरह लेके, पर आप चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो। और टी के प्लेस पे क्या लिखोगे? फिर से वही, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूँ x माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाय टू, ये कर्ली ब्रैकेट होल स्क्वायर, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, टी की जगह ये आ गया, और ए की जगह तो ये सेम ही है। ठीक है, वैसे तो सॉल्व तो ये फर्दर भी हो सकता है, पर आप इतना ही कर लो तो बहुत है, और लॉग है तो ये मॉडुलस प्लस सी। तो क्लास ये तो हो गए हमारे इस टाइप के क्वेश्चन। एक दो और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक सेकेंड। अब मैं डिफरेंट टाइप डिस्कस करूंगा अनन्या यहाँ, एक सेकेंड मैं ये व्हाट्सएप कर दूं बस है। अब इस टाइप के आप खुद से कर लेना, ठीक है, मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ। अब देखो, अभी जो जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, अगर आपने एनसीईआरटी में देखे हो तो इन सब में जो न्यूमिनेटर था ना वो बेटा 1 था। 10 से लेकर 15 तक ये सारे ऐसे ही हैं। पर अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करना वाला हूँ ये 16th वाला। इसमें न्यूमिनेटर बेटा 1 नहीं है, इसमें न्यूमिनेटर है 4x प्लस 1 अपॉन में क्या दिया, बाकी वैसे ही है क्वेश्चन, पर सिर्फ क्या डिफरेंस है कि न्यूमिनेटर जो है वो 1 की बजाय लीनियर दे रखा है, 4x प्लस 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, ये एक तरीका होता है कि जो भी न्यूमिनेटर है, पहले इसका फॉर्मूला समझ लो। पहली बात तो गैस करना बड़ा आसान है कि इस बार 1 नहीं था, पिछले जितने क्वेश्चन किए थे उनमें न्यूमिनेटर 1 था। तो इसमें जो न्यूमिनेटर है ना उसे ऐसे लिखेंगे a इंटू डी बाई डी एक्स, थोड़ा सा ये पार्शियल फ्रैक्शन का टच है इसमें, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो ये एक क्वेश्चन आप देख लो, फिर आप रिमेनिंग कर सकते हो। ठीक है ना, बाकी है वैसे ही, आधा तो वही है जो पिछला आपने अभी तक 10 से 15 में किया है। जैसे इसमें न्यूमिनेटर क्या है, न्यूमिनेटर है 4x प्लस 1, उसे आप लिख सकते हैं a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है 2x। और एक बात ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, वो क्वेश्चन ही ऐसा बना के देंगे कि वो ये चीज से टैली करे, तभी उन्होंने ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ जो डी बाई डी एक्स आया है, इसका डी बाई डी एक्स आपको पता ही है, 2x स्क्वायर का 4x हो गया, और इसका प्लस 1 हो गया। ठीक है, और -3 एक कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। तो कहने का मतलब है कि 4x प्लस 1 की जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू 4x प्लस 1 प्लस बी। अब इस मेथड को है ना, ये थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन का टच है इसमें, इसे मल्टीप्लाई करो पहले आप, ये हो जाएगा 4ax प्लस a प्लस बी। अब इसे कहते हैं मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड मेथड ऑफ इक्वेटिंग, मेथड ऑफ इक्वेटिंग कोफिशिएंट इसे कहते हैं। इसमें देखो करते क्या है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है, या आप ये वाली टर्म उठा लो, और यहाँ x वाली एक ही टर्म है, ये 4ax राइट साइड पे, तो इसको उठा लो। ठीक है, तो 4x से 4x काट दोगे तो यहाँ 1 बच रहा है, तो मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हो। और 1 इक्वल टू 1, वहाँ पर लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट टर्म है 1, और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है a प्लस बी। अब a की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ये क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत इजी वाला उठा लिया, इससे थोड़ा मुश्किल वाला पिक करना था, कोई नहीं। a आ गया 1 और b आ गया 0, क्योंकि इसमें ये 1 आ रहा है, ये तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से भी हो रहा है ये क्वेश्चन। मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ राइट। तो अब मैं पता है ये वैल्यू किस में डालने वाला हूँ, जो न्यूमिनेटर था ना जिसे मैंने चेंज किया था उसमें डालने वाला हूँ मैं ये वैल्यू। मैं ये रब कर रहा हूँ पूरा, a आ गया आपका 1 और b 0। ओके, आगे देखो, ये जो क्वेश्चन था 4x प्लस 1 था ना न्यूमिनेटर, उसकी जगह हमने क्या लिखा था, अगर आपको ध्यान हो, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्वेश्चन ये था 4x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इंटू डी एक्स।
ये हम क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इसकी जगह अगर आपको ध्यान हो, न्यूमिनेटर की जगह हमने लिखा था a ब्रैकेट 4x प्लस 1 प्लस बी, ऐसा ही कुछ लिखा था। और डिनोमिनेटर यही सेम ही है, रूट ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है ना। अब a और b की मेरी वैल्यू आ गई थी, a की आई थी 1, तो a की जगह 1 लिख दो ऐसे, और b की जगह 0 लिख दो, और ये डिनोमिनेटर को ऐसे ही रहने दो, 2x² प्लस एक्स माइनस 3, ठीक है भाई। अब इसे इंटीग्रेट करूंगा, इसमें आपकी किस्मत अच्छी है कि b 0 है, वरना वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा, हर बार आपको b 0 नहीं मिलेगा। तो ये हो गया 4x प्लस 1 ओवर रूट ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस 3। सेम टाइप का एग्जाम, सेम, हाँ, क्वेश्चन ही बन गया। मैं पहले ही कह रहा था, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो रहा है उससे, तो इसमें इतना सब टेंट्रम करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये तो सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन से ही हो रहा था। पर हर बार ऐसा नहीं होगा ना बेटा, कई बार ऐसा होगा, अगर मान लो b की वैल्यू 1 आ रही होती, तो इसमें प्लस 1 ओवर रूट ऑफ 2x² प्लस एक्स माइनस 3 को अलग से सॉल्व करते, उस वाले मेथड से ही। कोई नहीं, अब हमने इससे हमें पर मेथड यही है, वहां पर आप गैस नहीं कर पाओगे ना कि b क्या आ रहा है बगैर सॉल्व किए, ठीक है। तो ये तो सीधा हो गया, 2x² प्लस एक्स माइनस 3 को अगर आप t मानते हो, तो ये आ रहा है 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये डायरेक्ट हो रहा है, पर बगैर सॉल्व किए मैं नहीं बता सकता। तो ये आ गया डी टी ओवर रूट ऑफ टी। और अगर t को आप न्यूमिनेटर में ले जाते हो, तो डिनोमिनेटर में ये हाफ है, ऊपर जाके माइनस हाफ हो जाएगा, राइट। और t की पावर माइनस हाफ का जो इंटीग्रेशन, माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज प्लस हाफ, और डिनोमिनेटर में माइनस हाफ प्लस 1 दैट इज प्लस हाफ, मतलब अपॉन में हाफ है वो 2 आ जाएगा ऊपर, प्लस सी। तो फाइनल आंसर है मेरा 2 रूट टी। और टी किसे माना था, टी माना था 2x² प्लस एक्स माइनस 3 को, राइट। तो क्लास, इस वीडियो में अभी हमने ये किया, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से भी आप चाहे तो कर सकते थे, पर मेरा एम ये जो ए और बी वाला मेथड सिखाना था। ऐसा सेम मैंने एग्जांपल 10 अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस कर रखा है। थैंक यू।